हेलो जी प्यारे साथियों, नमस्कार बाबू। स्वागत है आप सभी का। बड़े दिनों से इंतजार था आप सभी का बाबू। फाइनली आज आप सभी को एक बात बताने में खुशी हो रही है कि बाबू आज बहुत दिनों के बाद, बहुत मेहनत के बाद बाबू आप लोगों का भाई अपना रिवीजन 2.0 वाला चैनल वाले भैया जी फाइनली आज अपना चैनल मोनिटाइज हो गया। इसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ बाबू। ये मोनिटाइज होने के बाद पहला वीडियो लेके आ चुका हूँ आप लोग के कंप्यूटर स्क्रीन पे। एक बार आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए बाबू, अभी हम लोग 10th और 12th वाले विद्यार्थियों से उनका जो है एजुकेशन का वीडियो वगैरह बना के सब चैनल फाइनली मोनेटाइज हुआ, ठीक है। और अभी तुरंत अपडेट होने के बाद दोस्त आप लोग के लिए 9वीं और 11वीं वाले विद्यार्थियों के लिए क्लास का जो है वीडियो लेके आ चुके हैं। देखिए दोस्त, ये आप लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। क्योंकि आप लोग का जो ऐसे खास बात इसमें बताया जाएगा आप लोग के फाइनल परीक्षा से रिलेटेड, ठीक है जी दोस्त। जो परीक्षा आप लोग दे के, यानी कि 9th का और 11th का परीक्षा दे के, फाइनल परीक्षा दे के आप लोग 10th में और 12th में जाएंगे, उन्हीं लोगों के लिए ये फाइनल वीडियो लेके आ चुके हैं जी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम लोग प्यारे साथियों। सबसे ऊपर में हेडिंग देखेंगे मेरे दोस्त की, देखिए कह रहा है कि पत्रांक केंद्रीय माध्यमिक 753 पर 24 के 365 बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। बाबू ये ऑफिशियल साइट पे जारी किया गया नोटिस है, जो आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये ऑफिशियल साइट से जारी हुआ है जी, ठीक है। देखिए शुरू से पढ़ लेते हैं हम लोग, पूरा अंत तक पढ़ेंगे और इसका मतलब क्या हुआ सब के सब हम लोग आपको समझाएंगे, ठीक है। आराम से समझते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे। देखिए कह रहा है प्रेषक यानी सचिव बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, इनके द्वारा ये नोटिस निकल के आया, ठीक है। सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार, ठीक है जी। पटना दिनांक 26/2/2026, यानी ये वाला नोटिस 26 तारीख को निकल के आया है मेरे दोस्त, है ना जी। चलिए आगे का विषय देखिए क्या है। सबसे मेन किसी भी अगर नोटिस में बाबू किसी आवेदन पत्र में, एप्लीकेशन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वैल्यूएबल होता है, तो वो होता है सब्जेक्ट। जिसका हिंदी विषय हुआ उसको हम लोग वही पढ़ने वाले हैं। कह रहा है कि कक्षा 11th में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा मार्च 2026 तथा कक्षा 9वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा मार्च 2026 की गोपनीय सामग्रियों के प्रेषण के संबंध में बाबू आप सभी लोगों के 11वीं पढ़ने वाले बच्चों के लिए और 9वीं में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, जो कि अभी 2026 में पढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए वार्षिक परीक्षा को लेकर कुछ चर्चाएं सामने आई है, ठीक है। चलिए पूरा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। देखिए कह रहा है कि महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कक्षा 11वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा मार्च 2026 दिनांक 16/3/2026, यानी बाबू अभी फरवरी चल रहा है ना, आज का तारीख है 28 फरवरी, और आप लोगों का 16 मार्च 2026 से दिनांक 24 मार्च 2026 तक, यानी 16 से 24 तारीख तक की अवधि में, तथा कक्षा 9वीं के अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा मार्च 2026 दिनांक 18 से 23 मार्च तक। बाबू 11वीं विद्यार्थियों का 16 मार्च से लेकर 24 मार्च तक होगा, और 9वीं विद्यार्थियों का 18 मार्च से 23 मार्च तक की अवधि में संबंधित शिक्षक संस्थान विद्यालय में आयोजित होगी। यानी समझ में आया ना आप लोगों का। 11वीं क्लास के विद्यार्थियों लोग का एग्जाम 16 मार्च से होगा 24 मार्च तक, और 9वीं क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थी लोग का एग्जाम होगा 18 मार्च से 23 मार्च तक। यानी प्यारे साथियों आप लोग का ये फाइनल परीक्षा है। देखिए आगे सब बताएगा, ठीक है जी। चलिए दूसरा क्या है पॉइंट हम लोग का। कह रहा है बाबू कि उक्त परीक्षा के आयोजन हेतु गोपनीय एजेंसी द्वारा दिनांक 6/3/2026 से 12/3/2026 तक की अवधि में गोपनीय सामग्री आपके जिला में प्राप्त कराया जाना संभावित है, ठीक है। इसलिए यह आवश्यक है कि गोपनीय मुद्रक के प्रतिनिधि द्वारा आपूरित गोपनीय सामग्री निर्धारित व्यवस्था के अनुसार वितरण केंद्रवार प्राप्त कराकर एजेंसी प्रतिनिधि को प्राप्ति रसीद दे दिया जाए, तथा गोपनीय सामग्री को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाए। प्यारे साथियों ये कह रहा है कि 6 मार्च से लेके और 12 मार्च तक की अवधि में इन तारीखों के बीच में गोपनीय रूप से, यानी कि आप लोग का पेपर जो है रसीद प्राप्त करने का, ये सब बातें बाबू ये आप लोग का कॉलेज के लिए है जी, ठीक है। ये सभी बातें कॉलेज के लिए है, ये आप लोग के नहीं है। आप लोग के लिए ये वाला बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था,
डेट इसका इंपॉर्टेंट था। और इसके नीचे हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है मेरे दोस्त। कह रहा है तीसरा पॉइंट हम लोग का कि उक्त परीक्षा के लिए आपके स्तर से कक्षावार विद्यालयों शिक्षक संस्थान की संख्या के आधार पर समिति द्वारा किए गए अनुरोध के आलोक में आपके द्वारा गोपनीय सामग्रियों के संधारण एवं वितरण हेतु निर्धारित संख्या में वितरण केंद्र पर चयन किया गया है। और तदनुसार गोपनीय सामग्री के पैकेट जिला मुख्यालय में चिन्हित उपयुक्त वितरण केंद्र वाले बड़े भवनों विद्यालय परिसर में अवस्थित में संबंध विद्यालयों के प्रधाकृत शिक्षक को परीक्षा प्रारंभ की तिथि के पूर्व हस्तगत कराया जाएगा। ठीक है, यानी हस्ताक्षर सिग्नेचर कराया जाएगा, ताकि कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा मार्च 2026 तथा कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा मार्च 2026 ससमय प्रारंभ करने में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। बाबू ये बता रहा है कि आप लोग का जो क्वेश्चन पेपर गोपनीय रूप से आएगा वो आप लोग के संख्या के आधार से आप लोग का उसी के हिसाब से आप लोग का क्वेश्चन पेपर आप लोगों के कॉलेज पे आएगा। ठीक है, और वो एग्जाम से पहले एग्जाम हॉल में मतलब बड़े वाला रूम में आप लोग को ये कह रहा है। देखिए यहाँ पे किधर गया जी दोस्त, पैकेट जिला केंद्र वाले बड़े भवनों में मामले आप लोग के विद्यालय परिसर में अवस्थित, यानी कि जो बड़ा भवन होगा उसमें इसको रखा जाएगा जी। और सुरक्षा से इतना रखा जाएगा और एग्जाम के स्टार्ट होने से पहले वहाँ पे निकाला जाएगा। और स्कूल के प्रिंसिपल से दोस्त प्रधान प्राधिकृत शिक्षक को परीक्षा प्रारंभ की तिथि के पूर्व उसी दिन के पहले हस्तगत कराया जाएगा, हस्ताक्षर लिया जाएगा। ठीक है, ताकि पेपर लीक ना हो, वायरल ना हो, इसके वजह से। ठीक है बाबू, इतना सारा जो आप लोग के सामने देख रहे हैं जी कि आप लोग को पता ही है कि आप लोग के कॉलेज में कितना हार्ड हो गया है जी, कितना कड़ाई चल रहा है। आप लोग को डेली कॉलेज स्कूल जाना पड़ रहा है दोस्त, है ना। तो उसी को देखते हुए आप लोग के सामने ये सब बातें आ गई हैं। तो खासकर यहाँ तक बता दूं कि आप लोग को 9वीं और 11वीं के बच्चों को इस एग्ज़ाम के लिए फाइनल परीक्षा के लिए थोड़ा सा पढ़ना तो ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आगे देख लेते हैं। कहीं ये तो नहीं कहा है ना कि बिना पास होए हम लोग पास आगे नहीं जाएंगे। पढ़ लेते हैं बाबू, देख लेते हैं। देखिए चौथा कह रहा है कि वर्णित परिदृश्य में अनुरोध है कि शिक्षक संस्थान विद्यालयों के प्रधान अथवा उनके द्वारा पदाधिकृत प्रतिनिधि को अपने स्तर से स्पष्ट निर्देश देंगे कि किसी भी परिस्थिति में आपूर्ति सामग्रियों की गोपनीयता भंग न होने पाए एवं गोपनीय सामग्री तथा उत्तर पुस्तिका के सुरक्षित संधारण की संपूर्ण जवाबदेही संबंधित शिक्षक संस्थान विद्यालय के प्रधान की होगी। बाबू देख लीजिए आप लोगों के स्कूल के प्रिंसिपल के ऊपर कितना जिम्मेदारी है। अगर जब पेपर आएगा तो उसको स्पष्ट रूप से मतलब कि अच्छे तरीके से रखना उनकी जिम्मेदारी। पेपर खत्म होगा, एग्जाम आप लोग दे दीजिएगा तो उत्तर पुस्तिका को संभाल के रखना किनकी जिम्मेदारी है, उनकी जवाबदेही होगी। बाबू किनकी होगी जी? विद्यालय के प्रधान की होगी, यानी आप लोग के स्कूल के प्रिंसिपल की होगी। ठीक है, इसलिए बाबू हर एक स्कूल के प्रिंसिपल, हर एक कॉलेज के प्रिंसिपल इस टाइम बहुत कड़ाई कर रहे हैं जी दोस्त। तो आप लोग के समय देख लीजिएगा इस तरह का कुछ एग्जाम होने वाला है जिसका पेपर इतने हार्ड से जो है इतने सेफली आएंगे और उत्तर पुस्तिका भी उतना ही सेफली जाएगी, एक भी मिस्टेक होगा नहीं, है ना। चलिए अगला है पांचवा हम लोग का कि विषयांकित वितरण को की गोपनीयता तथा परीक्षा की सूचिता बनाए रखने का दायित्व आपका भी है। ठीक है, आप लोगों का भी है। आप लोग एग्जाम अच्छे से दीजिए, परीक्षा अच्छे से दीजिए। ठीक है दोस्त मेरे, अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट का आंसर की इधर उधर आप लोग से होता है तो उसका जवाबदेही आप लोग खुद ही होंगे। ठीक है, अगला है कि अंततः सभी आवश्यक कार्रवाई समय सुनिश्चित किया जाना अत्यंत आवश्यक एवं अनिवार्य है। ये विद्यालय के प्रिंसिपल के द्वारा बोला जा रहा है जी कि अपने स्कूल को खुद ही कंट्रोल करें। ठीक है, बाकी वो लोग उनका मर्जी, वो चाहे तो टीचर को हाथ में दे दे कि जाइए आप लोग इस क्लास को देखिएगा दोस्त, है ना। ऐसा होता है कि आप लोग हर एक क्लास में हर एक शिक्षक को भेज दिया जाता है, दो शिक्षक को कि जाइए एक क्लास एग्जाम हॉल में ऐसे एग्जाम हो रहा है तो आप लोग सुरक्षित रहिए और बच्चों को सुरक्षित एग्जाम दे दीजिए। ठीक है, किसी भी तरह का डाउट परेशानी आता है तो आप लोग को निश्चिंत सर से पूछ लेना है। हाँ, ऐसा नहीं करना सर ये वाला प्रश्न बता दीजिए इसके आंसर आता है, ऐसा नहीं। प्रश्न समझ में ना आए तो पूछ लेना चाहिए। ठीक है, ये आप लोगों के अंदर फुल जो है आज़ादी होती है ना। अगला पॉइंट देखिए क्या कहता है जी बाबू, यहाँ पे सचिव का सिग्नेचर भी है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 26 तारीख को सिग्नेचर किया गया है।
प्रतिलिपि सभी जिला पदाधिकारी बिहार को सूचना प्रेषित। मतलब कि ये वाला जो सूचना आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्त, ये सभी सूचना मतलब कि बिहार बोर्ड के जितने इस कॉलेज है सभी जिले में सबके पास ये नोटिस पहुंचना चाहिए, ये अनिवार्य है। ठीक है, तो दोस्त ये रहा आप लोग के 9वीं और 11वीं के बच्चों के लिए एग्जाम रूटीन। ठीक है, सॉरी ये नोटिस था, रूटीन अभी आप लोग का जारी होगा। देखिए अभी आप लोग का एग्जाम कब से होने वाला है, 11वीं के क्लास का 16 से लेकर 24 तक होगा और 9वीं क्लास का बाबू 18 से 23 तक। तो आप लोग जागरूक हो जाइए और थोड़ा मोड़ा पढ़ाई कर लीजिए, थोड़ा सा बाबू पढ़ाई कर लीजिए ताकि एग्जाम पास कर जाए और पास करके अगले एग्जाम में चलेगा, यानी अगले क्लास में 10वीं और 12वीं क्लास में हम लोग चले जाए। ठीक है, तो चलिए ये रहा आप लोग का वीडियो। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे साथियों।